क्या आप जानते हैं कि जब इंसानियत और करुणा एक साथ मिलते हैं तो बेजुबानों की दुनिया कैसे बदल जाती है। आज हम आपको रोहतक के समर गोपालपुर गांव की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जहां श्री गिरधारी दास गौशाला में संकट के समय मदद का एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा। जब गौशाला समिति ने चारे की भारी कमी महसूस की और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लिखित प्रार्थना दी तो उस पर न केवल तुरंत गौर किया गया बल्कि देखते ही देखते 500 क्विंटल सूखा चारा गौशाला की दहलीज पर पहुंचा दिया गया। ये पहली बार नहीं है। साल 2020 में भी महाराज जी ने यहाँ 100 गायों के ठहरने के लिए एक आधुनिक शेड तैयार करवाया था। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज 8 जनवरी 2026 को मिली इस बड़ी मदद ने कमेटी के सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। इंसानों, गरीबों और किसानों की सेवा के साथ साथ पशुओं के प्रति ये अटूट प्रेम मानवता की एक नई मिसाल पेश कर रहा है, जिसने भविष्य के लिए भी गौशाला को एक नया भरोसा दिया है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, समाज सुधार के कार्यों में एक नाम आता है संत रामपाल जी महाराज जी का। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्यों में बहुत आगे रहते हैं और आज एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत समर गोपालपुर में एक गौशाला है, उसमें चारा की व्यवस्था की जाएगी। आप देख सकते हो, इसमें मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के सौजन्य से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत श्री गिरधर दास गौशाला में चारे की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जाएगी। मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा एवं सतलोक आश्रम धनानाम श्री धनानाम के सौजन्य से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत श्री गिरधारी दास गौशाला में की गई चारे की व्यवस्था गांव समर गोपालपुर और आज की डेट है 8 जनवरी 2026। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज श्री गिरधारी दास गौशाला में संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गौशाला में चारे की आज व्यवस्था की जाएगी। आप देख सकते हो, 2 ट्रैक्टर भर करके गिरधारी दास गौशाला में गांव समर गोपालपुर में ये 2 ट्रैक्टर चारे के भर करके गौशाला में चारे की व्यवस्था के लिए जा रहे हैं। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गांव समर गोपालपुर, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर। दर्शकों, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत श्री गिरधारी दास धर्मशाला में गौ माताओं की सेवा के लिए 2 ट्रैक्टर भर के चारे की व्यवस्था की है। आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा का काफिला यहाँ पर गाड़ियां और संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा का काफिला पहुंच चुका है समर गोपालपुर में। और श्री गिरधरधारी दास धर्मशाला के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 ट्रैक्टर भर के गौ माताओं की सेवा के लिए श्री गिरधारी दास गौशाला में 2 ट्रैक्टर भर के चारे की व्यवस्था की है। गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था की गई है। श्री गिरधारी दास गौशाला में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से 2 ट्रैक्टर भर के आए हैं। गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है। आप देख सकते हो, आगे की जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या डिमांड थी गौशाला के जो संचालक है, उनसे भी हम आपको आगे बातचीत करवाएंगे कि उनकी क्या मांग थी, क्या संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गौशाला में जो चारे की मांग की थी वो पूरी हो पाई या ना हो पाई। सारी बातचीत हम आपको बताएंगे। जो मौजूदा लोग होंगे गांव के, उनसे भी आपसे रूबरू कराएंगे और गौशाला के जो संचालक है उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे कि क्या आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो गौशाला के संचालक ने जो डिमांड की थी, क्या वो मांग पूरी हो पाई या नहीं हो पाई। आपको आगे की जानकारी पूरी विस्तार से बताएंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का सेवा का काफिला अब श्री गिरधारी दास गौशाला में पहुंच चुका है। आप देख सकते हो, सेवा का अभियान, सेवा का काफिला संत रामपाल जी महाराज जी का अब जिस उद्देश्य के लिए आया था उस स्थान पर पहुंच चुका है। श्री गिरधारी दास गौशाला, सामड़, रोहतक, जो कि समर गोपालपुर के नाम से भी जाना जाता है। आगे की जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर 2 ट्रैक्टर भर के अब गौशाला में पहुंच चुके हैं और ये वो स्थान है जहाँ पर जो ट्रैक्टर में भरकर जो चारा आया पशु के लिए, गौ माताओं के लिए जो चारा आया है, उसको इस स्थान पे खाली किया जाएगा। आप देख सकते हो, 2 ट्रैक्टर पूरे भर करके यहाँ पर अब खाली किया जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अपनी दया और करुणा का एक उदाहरण, जीवंत उदाहरण यहाँ पर पेश किया है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से जहाँ पर चारा गौशाला की तरफ से
यहाँ पर चारा इकट्ठा किया जाता है। जो भी दानकर्ता होते हैं, दान देने वाले जो लोग होते हैं, इसी स्थान पर यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। जो भी पशुओं के लिए जो चारा होता है, गौ माताओं के लिए जो चारा होता है, सारा यहीं पर इकट्ठा किया हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो भी आज 2 ट्रैक्टर भर के आए हैं, वो भी यहाँ पर आज लगा दिए गए हैं। और कुछ देर बाद में यहाँ पर जो भी चारा आया है गौ माताओं के लिए, वो यहाँ पर खाली किया जाएगा। श्री गिरधारी दास गौशाला में हम मौजूद हैं। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, यहाँ पर जो गौशाला के संचालक हैं, प्रधान जी है यहाँ पर मौजूद है, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी यहाँ पर मौजूद है। पीछे बहुत बड़ा फ्लैक्स भी लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश, गौ माता सेवा बने जीवन का उद्देश्य है। मुनिवेंद्र धर्मा ट्रस्ट, कुरुक्षेत्र, हरियाणा एवं सतलोक आश्रम श्री दानाना धाम के सौजन्य से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत श्री गिरधारी दास गौशाला में आज गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ के संचालक है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या परिचय सर आपका? हमारा परिचय है, हम गांव के गौशाला के मेंबर हैं, सब कमेटी मेंबर हैं। और यहाँ पर पहले भी संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गौशाला के अंदर शेड बनवाया था, जबकि कभी सर्दी में सर्दी मरती थी और गर्मी में गर्मी मरती थी। छाया का कोई बंदोबस्त नहीं था। महाराज जी ने वो भी बहुत अच्छा काम किया था। अभी गाय के लिए चारा नहीं था। चारा हम गुरुजिया के पास उधर आश्रम में गए, हमने विनती की, और जो गुरुजिया के आदेश हुआ, अभी जो है ना 500 क्विंटल हमारी गायों को चारा दिया है, क्योंकि अभी सूखा चारा आने में बहुत लंबा समय लगेगा। और उसके बाद में हमने पूरी आशा है कि महाराज जी हमारी जो है ना आगे अगर ऐसी कोई व्यवस्था बिगड़ेगी तो हम फिर जाएंगे तो जरूर सहयोग देंगे। आपने जो भी डिमांड की थी संत रामपाल जी महाराज से, क्या वो पूरी हो गई है आज? हाँ, मतलब आज पूरी हो गई है। और अगर हमारी कमी रहेगी तो हम फिर भी महाराज जी से रिक्वेस्ट करके और लेंगे। वैसे आसपास के गांव जो है ना जमींदार लोग हैं, वो हर 6 महीने देते हैं, तो पशु ज्यादा होने के कारण हमारी पूरी व्यवस्था बन नहीं पाती। अच्छा, इस गौशाला में कितनी गौं की आप देख रेख करते हो? 600 गौ है इधर, उसमें कुछ बछड़े भी है, कुछ बैल भी है। 600 गोवंश है। गोवंश। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका परिचय दीजिए। मैं पंडित कृष्णदत्त, गौशाला प्रधान, समर गोपालपुर। तो संत रामपाल जी महाराज जी से आपने क्या प्रार्थना लगाई थी, क्या डिमांड की थी आपने? मैंने महाराज जी से प्रार्थना करी थी। हमारे पास श्री महाराज जी चारे की व्यवस्था बहुत कमी है और 600 पशु गोवंश है, इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, अर्जी लगाई, कमेटी से रिक्वेस्ट करी। जो संत रामपाल महाराज जी की थी, उन्होंने कहा महाराज जी आप एप्लीकेशन लिखो, उनके पास अर्जी भेजेंगे, उसके बाद आपकी व्यवस्था होगी। तो उन्होंने अब 500 क्विंटल चारा गौशाला में अब भेजा है, और फिर वो उन्होंने आगे भी आश्वासन दिया है अगर फिर चारे की कमी हो तो हम फिर भी आपकी मदद करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज 500 क्विंटल चारे की व्यवस्था कर दी है। क्या यह 600 गायों के लिए पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त नहीं है, अभी तो और बहुत जरूरत है। अच्छा, तो आगे भी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करूंगा। आश्वासन दिया है, अगर फिर जरूरत पड़े तो फिर अर्जी लगाइयो, हम आपकी फिर मदद करेंगे। अच्छा, जो डिमांड आपने करी थी पूरी हो गई है आज? हाँ, आज पूरी हो गई है। और हमारे गौशाला में एक शेड भी बनवाया उन्होंने 80 बाई 150 का। तो कमेटी से हमने प्रार्थना करी है कि साहब ये 2 ट्रैक्टर आए हैं, उन्होंने कहा आज हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, अगले 2-3 दिन में 2-3 ट्रैक्टर और भेज देंगे, पूरा 500 क्विंटल चारा भेजेंगे। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्यों में बहुत आगे रहते हैं, तो क्या विचार है आपके संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत ही अच्छे संत हैं, त्रिकालदर्शी हैं और समाज सेवा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमने तो एक बार रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने कहते ही महाराज साइड बनवा दिया। जब हमारे पास गौशाला के पास कोई व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पे हमारी मदद करी है। ये तो समाज सेवा में सबसे आग्रह है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, समर गोपालपुर गांव के सरपंच जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी एक जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम। मैं समर गोपालपुर का सरपंच राजू शर्मा जी। तो क्या प्रार्थना लगाई थी आपने संत रामपाल जी महाराज जी? महाराज जी के पास गए थे हम, अपने जो कमेटी के हैं, उन्होंने जी 500 क्विंटल चारे के लिए बोलिया था, पहुंच गया सारा आज हमारे गाँव गौशाला के अंदर। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस गौशाला के लिए और पहले क्या मदद की गई थी? शेड बनवाया गया जी, बहुत बढ़िया कार्य होने लग रहे हैं जी।
और बहुत 80/150 का था जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज जी का आपके लिए सारी व्यवस्था करके? दिल से धन्यवाद करते हैं जी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे भी एक जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सत्साइड। क्या नाम है सर आपका? राजवीर दास। संत रामपाल जी महाराज जी की क्या क्या मदद की जाएगी? देखिए, पहले श्री गिरधार दास गौशाला की कमेटी संत रामपाल जी के चरणों में एक प्रार्थना लेके गए थे काफी समय पहले। उन्होंने उस प्रार्थना में एक शेड लिखा था 150/80/150। वे संत रामपाल जी भगवान जी ने मंजूर करके आदेश दिया अपने सेवादारों को। सेवादारों ने तत्काल जैसे ही आदेश प्राप्त व्यवस्था संत रामपाल जी भगवान जी ने अपनी तरफ से की। एक बार फिर गौशाला का एक प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में गया। कमेटी ने वकीलों के माध्यम से वो प्रार्थना भगवान जी के चरणों में भेजी और आज आप देख रहे हैं उस प्रार्थना में 500 की प्रार्थना लिख के दी थी। आज आदेश प्राप्त होते ही 2 हफ्ते बाद छुट्टी तारीख के पहुंच गए हैं और इस गांव में समर गोपालपुर गांव में 5 परिवारों को अन्नपूर्णा के तहत राहत सामग्री भी चली हुई है सेवा। और प्रधान जी से भी हमने प्रधान जी ने भी रिक्वेस्ट की है अभी कुछ परिवारों को है, अभी हमने इनसे बात कर लेंगे, ये उनके लिख कर दे देंगे, उसकी कोऑर्डिनेटर जरिए जानकारी प्राप्त करके गौशाला में आगे भी अगर सेवा जरूरत पड़ेगी तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से की जाएगी? संत रामपाल जी भगवान जी हर समाज सेवा में आगे बढ़े करते हैं। जैसे ही समाज का कोई समाज सेवी भगवान जी के थोड़ा प्रार्थना रहता है, परमात्मा जी तुरंत आदेश करके उसे। ठीक है सर। दर्शकों, अभी हमने पीछे देखा कि एक शेड बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शेड निर्माण। एक बार जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। हाँ साहब बोलो। पीछे जो शेड हमें दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शेड का निर्माण कब करवाया था और कितना बड़ा है ये महाराज जी ने 2020 में बनवाया था जी। हमारे पास बड़ी समस्या थी पशुओं की, गर्मी में सर्दी में दिक्कत आवे की, तो हमने अर्जी लगाई महाराज जी को, तो उन्होंने ये शेड का निर्माण करवाया था। इस शेड में कितनी गायों की देखभाल होती है? कम से कम 100 पशु इसमें आ जाते हैं जो आराम से चारा खा लेते हैं। इस मदद से आप खुश हो? बहुत ही महाराज जी से बड़े खुश हैं। उन्होंने हमारी बड़े दुख के समय में मदद करी है, जबकि भी हमारे पास कोई साधन नहीं था उस टाइम में हमारी मदद करी। जो भी आप डिमांड करते हो संत रामपाल जी महाराज से वो तुरंत पूरी कर दी जाती है, तो कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज? हम बहुत भगवान करे ये ऐसे समाज सेवी आदमी इनकी लंबी उम्र हो और समाज की सेवा करते रहे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गौशाला में हर तरह की गौएं हैं, लावारिस गौएं भी हैं और जैसा कि अस्वस्थ गौएं भी हैं। गौ सेवा एक धार्मिक कार्य नहीं है बल्कि समाज की एक जिम्मेदारी है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गौशाला में एक मैसेज दिया है कि हमें आगे बढ़ करके समाज सेवा करनी चाहिए और संत रामपाल जी महाराज ऐसे महान कार्य करते रहते हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। मैं दीपक, कैमरामैन शिवराज के साथ। धन्यवाद।